कभी कभी जिंदगी यूं टूटती है जैसे कोई आवाज़ ही नहीं होती, ना चीख ना शोर, बस एक खामोशी जो भीतर तक काट जाती है। जिसे तुम अपना सब कुछ समझते थे वही अब नहीं रहा, जिसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं की थी, आज उसी की याद में तुम्हारा दम घुटता है। हाँ, दुख वहीं से शुरू होता है। ना कोई बताए कि इससे कैसे निकलना है, ना कोई रास्ता दिखे, बस एक अंधेरा जो हर कोने से निगलने लगे। पर एक सवाल है, क्या तुम इसी अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाना चाहते हो, या फिर कुछ ऐसा जानना चाहते हो जो तुम्हें अंदर से इतना मजबूत बना दे कि दुख को देख सको, समझ सको और फिर उस पर जीत पा सको। आज हम उसी रास्ते पर चलेंगे, एक एक कदम उस गहराई में उतरेंगे जहां दुख जन्म लेता है और वहां से वापसी का रास्ता तलाशेंगे। दुख एक ही रूप में नहीं आता, कभी ये किसी अपने के खो जाने से आता है, वो जो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। कभी ये किसी के होते हुए भी उसके बदल जाने से आता है, जब वो पास होकर भी अजनबी हो जाता है। कभी ये अधूरे सपनों से आता है, जब तुमने सब कुछ दिया पर मिला कुछ नहीं। और कभी ये उस शून्यता से आता है, जब सब कुछ होते हुए भी अंदर कुछ भी नहीं बचा होता। दुख सिर्फ आंखों के आंसू नहीं होते, ये वो खामोश रातें होती हैं जब नींद नहीं आती, वो सुबह होती है जब उठने का मन नहीं करता, वो बातें होती हैं जो किसी को बता नहीं सकते, और वो यादें होती हैं जो पीछा छोड़ती ही नहीं। लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया है, दुख तुम्हें अंदर से बदल देता है, या तो तोड़ देता है या फिर बना देता है एक ऐसा इंसान जो अब बाहरी चीज़ों से नहीं, अंदर की स्थिरता से चलता है। हम दुख से भागते हैं, मोबाइल में घुस जाते हैं, लोगों में उलझ जाते हैं, काम में खो जाते हैं, लेकिन ये सब टेम्पररी एनेस्थेटिक्स हैं। दर्द को कुछ समय के लिए नम कर देते हैं, खत्म नहीं करते। सच्चाई ये है, दुख से भागकर तुम कभी भी उससे बाहर नहीं निकल सकते। तुम्हें रुकना होगा, बैठना होगा और खुद से पूछना होगा, क्या मैं इस दर्द को समझ सकता हूँ? दुख से लड़ो मत, उसे अपना दुश्मन मत बनाओ, उसे देखो, पहचानो, क्योंकि हर दुख के पीछे एक अर्थ छिपा होता है, एक सीख, एक अनुभव, एक नई दिशा। हम सोचते हैं ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, क्यों मेरा प्यार अधूरा रह गया, क्यों मुझे धोखा मिला, क्यों मैं ही हारा। पर कभी सोचा है, जिंदगी वादा नहीं करती कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चलेगा। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि जीवन में हर चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तब एक अजीब सी शांति आती है। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं है, ये वो ताकत है जो तुम्हें रुकने नहीं देती, बल्कि आगे बढ़ने में मदद करती है, बिना दुख से लड़े हुए, बल्कि उसे साथ लेकर चलने में। जब सब कुछ गलत हो रहा हो तो सबसे ज़रूरी चीज़ है खुद को स्थिर रखना। एक शांत मन तेज़ आंधी में सबसे बड़ा हथियार होता है। क्या तुम रोज़ सुबह उठकर अपने आप से पूछते हो, आज मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूँ? या तुम दूसरों की बातों, हालातों और मेमोरीज से खुद को डिफाइन करते हो? हर दिन एक चॉइस है, या तो तुम दुख में बह सकते हो, या उसे एंकर की तरह इस्तेमाल करके अपने अंदर के तूफान को शांत कर सकते हो। हर दर्द, हर टूटन अगर सही दिशा में मोड़ी जाए तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बन सकता है। तुम्हें उस दर्द को चैनल करना है, लिखाई में, कला में, साइलेंस में, आत्मनिरीक्षण में। कभी सोचा है, किसी ने दिल तोड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम टूटी चीज़ हो, इसका मतलब है अब तुम्हारे पास खुद को समझने का मौका है। खुद से पूछो, इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया? मैं इससे कितना मैच्योर हुआ? मैं अब क्या चीज़ें टॉलरेट नहीं करूँगा? पेन वही रहता है, पर जब उसका अर्थ बदल जाता है, उसका असर भी बदल जाता है। कभी कभी सबसे बड़ा दुख ये होता है कि कोई तुम्हारी तकलीफ नहीं समझता। तुम्हें लगता है काश कोई होता जो कहता, मैं जानता हूँ ये कितना दर्दनाक है, लेकिन क्या ज़रूरी है कि दुनिया तुम्हें समझे? अगर तुम खुद को समझने लगो तो दुनिया की वैलिडेशन की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। तुम्हारी ताकत इस बात में है कि तुम अकेले रह सको और फिर भी भीतर से खाली ना हो। लोग कहते हैं मूव ऑन करो, पर कोई नहीं बताता कैसे। मूव ऑन करना मतलब किसी को भुला देना नहीं होता, इसका मतलब होता है उसकी यादों को उस जगह रखना जहां वो तुम्हें परेशान न करे। मूव ऑन का मतलब होता है खुद को फिर से बिल्ड करना, ब्रिक बाय ब्रिक खुद को फिर से भरोसा देना,
और फिर से मुस्कुराना, उस दर्द के साथ जो अब तुम्हारा हिस्सा बन चुका है पर तुम्हें चलने से रोकता नहीं। असली सुकून तब आता है जब तुम दुख को एक टीचर की तरह देखना सीख जाते हो। वो तुम्हें दिखाता है कौन तुम्हारे साथ है, कौन नहीं। वो तुम्हें सिखाता है तुम्हारी वर्थ किसी और के एक्शन पर निर्भर नहीं करती। वो तुम्हें याद दिलाता है बाहर की दुनिया अनसर्टेन है, लेकिन तुम्हारा अंदर वो तुम्हारे कंट्रोल में है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, हाँ, वो द्वार मुश्किल था, पर उसने मुझे वो इंसान बना दिया जो आज मैं हूँ। अगर तुम इस वक्त दुख में हो तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, तुम अकेले नहीं हो, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम टूटा हुआ इंसान नहीं हो। तुम एक ऐसा इंसान हो जो एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है और हर दिन थोड़ा और मजबूत हो रहा है। दुख से बाहर निकलने का रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन एक एक कदम तुम्हें वहां जरूर ले जाएगा। शांति तुम्हारे अंदर है। दुख से लड़ते रहोगे तो वो और गहरा होता जाएगा, क्योंकि जो चीज़ जितनी ज़्यादा दबाई जाती है वो उतनी ही ताकतवर होकर लौटती है। अब एक बात सोचो, अगर तुम्हें बचपन में चोट लगी होती और तुम्हारे माता पिता कहते रो मत, तो क्या वो दर्द चला जाता? नहीं, वो अंदर ही अंदर एक घाव बन जाता। आज भी तुम वही कर रहे हो, दर्द है पर तुम उसे फील नहीं कर रहे, तुम उसे दबा रहे हो। अब वक्त है उस दर्द से बात करने का। उससे पूछो, तू क्यों आया है, क्या सिखाने आया है? मैं क्या नहीं देख रहा जो तू मुझे दिखा रहा है? जब तुम दर्द से भागते नहीं, उसे समझते हो, तब वो तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा गाइड बन जाता है। टूटना एक अवसर है। हाँ, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है। जब सब कुछ बिखर जाए तो जो रह जाता है वही असल तुम हो। तब कोई दिखावा नहीं होता, ना नकली मुस्कान, ना झूठे रिश्ते, ना फालतू की उम्मीदें, बस तुम और तुम्हारी सच्चाई। टूटने के बाद अगर तुम फिर उठते हो तो अब तुम किसी वैलिडेशन के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए जीते हो। ये दुनिया तुम्हारे स्ट्रॉन्ग वर्जन से डरती है, इसलिए तुम्हें तोड़ती है। लेकिन अगर तुम वापस उठे तो फिर कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। तुम दिन भर दुनिया से बातें करते हो, पर खुद से आखिरी बार कब बात की थी? कब पूछा था कैसा लग रहा है तुझे? थक तो नहीं गया? कुछ चाहिए क्या? सेल्फ टॉक तुम्हारा मिरर होता है। तुम्हें समझना होगा, जब दुनिया शोर मचाती है तब तुम्हारा भीतर तुम्हें शांत रखता है। हर रात 10 मिनट खुद से बात करो। डायरी में लिखो, रिकॉर्ड करो, या बस आंखें बंद करके सुनो कि अंदर क्या चल रहा है। जब तुम खुद से दोस्ती कर लोगे तब अकेलापन तुम्हारा दुश्मन नहीं रहेगा। कई बार तुम्हें लगेगा दुनिया न्याय नहीं कर रही। तुम सच्चे थे फिर भी धोखा मिला। तुमने मेहनत की फिर भी रिजल्ट नहीं आया। तुमने सब कुछ दिया फिर भी सब कुछ छिन गया। यही वो वक्त होता है जब इंसान थक जाता है। पर एक बात याद रखना, दुनिया फेयर नहीं है, पर तुम्हारा रिस्पॉन्स उसके ऊपर निर्भर नहीं करता। तुम कैसे रिएक्ट करते हो, यही तुम्हारी ताकत है। हर बार जब तुम बिना बदले की भावना के शांत रहकर जवाब देते हो, तुम एक लेवल ऊपर उठ जाते हो। वो लेवल जहां तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता। आज के समय में सबसे बड़ा दुख किस वजह से है? क्योंकि तुम दूसरों की जिंदगी देख रहे हो, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर और हर जगह, और सोच रहे हो मेरे पास वो क्यों नहीं है। तुम दूसरों की हाईलाइट रील से अपनी लाइफ कंपेयर कर रहे हो, जबकि तुम्हें नहीं पता वो इंसान अंदर से कितना टूटा है। कंपैरिजन तुम्हारे आत्मसम्मान को खा जाता है। तुम वही इंसान हो जो कभी खुद से प्यार करता था, अब वही इंसान खुद को छोटा महसूस कर रहा है दूसरों को देखकर। अब वक्त है अपना ध्यान बाहर से हटाकर अपने अंदर लगाने का। हीलिंग का मतलब ये नहीं कि तुम फिर से वही इंसान बन जाओ जो पहले थे। हीलिंग का मतलब है तुम अब उस घाव को देखकर मुस्कुरा सकते हो, क्योंकि अब वो तुम्हारा अनुभव है, तुम्हारी पहचान नहीं। हीलिंग तब होती है जब तुम खुद को माफ़ करते हो, दूसरों को माफ़ कर देते हो, भले ही उन्होंने माफ़ी ना मांगी हो, और अपनी लिमिटेशंस को समझकर उनसे ऊपर उठते हो। सच हीलिंग चुपचाप होती है। कोई तारीफ नहीं करता, कोई तालियां नहीं बजती। बस एक दिन तुम देखोगे अब वही बात तुम्हें तोड़ नहीं रही। अब तुम आज़ाद हो,
साइलेंस वो चीज़ है जिससे लोग डरते हैं, क्योंकि साइलेंस में सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारा सच। लेकिन साइलेंस तुम्हारा सबसे बड़ा टीचर बन सकता है। रोज 5 मिनट ऐसे बैठो जहां कोई शोर ना हो, ना मोबाइल, ना बात, ना सोच, बस तुम और तुम्हारी सांस। धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारा मन शांत हो रहा है। वो सवाल जो दिन भर सताते थे अब कमजोर लग रहे हैं। साइलेंस से ही क्लैरिटी आती है और क्लैरिटी से शांति। तुम्हारी वैल्यू इस बात पर नहीं टिकी कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हारी वैल्यू इस बात पर है तुम खुद को कैसे देखते हो। जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा, तुम तब भी वैल्यूएबल हो। अगर तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, तुम तब भी प्यार के लायक हो। अगर किसी ने तुम्हें ठुकरा दिया, तुम्हारी सोल में जो पीस है वो दुनिया की किसी वैलिडेशन से बड़ी है। एक वादा करो खुद से कि अब चाहे कुछ भी हो तुम टूटोगे नहीं, कि अब तुम दुनिया की बेरुखी से खुद को डिफाइन नहीं करोगे, कि अब तुम अपनी पीस अपने अंदर से लोगे, बाहर से नहीं। और अगर कोई पूछे तुम इतनी तकलीफ से कैसे निकले, तो मुस्कुराकर कहना मैंने खुद को खो दिया था, फिर खुद को ढूंढा और इस बार पूरी तरह से पाया। दुख से बाहर निकलना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। शुरुआत आज से करो। अगर आज का ये सफ़र तुम्हारे दिल को कहीं ना कहीं छू गया हो तो इसे वहीं मत रुकने दो। इसे अपने अंदर उतारो, हर उस टूटे हिस्से में जहां अब तक सिर्फ सन्नाटा था। याद रखो, दुख से बाहर निकलना कोई एक दिन की बात नहीं होती। ये हर दिन खुद से मिलने, खुद से जुड़ने का सफ़र होता है। और जब तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने अंदर की रोशनी को पहचानने लगते हो, तो एक दिन वो वक्त भी आता है जब अंधेरा तुम्हें डराना बंद कर देता है। इस वीडियो को मत भूलना जब अगली बार दिल टूटा हो या जब लगे कि अब और नहीं सह सकते, क्योंकि शायद ये वही आवाज़ हो जो तुम्हें फिर से खड़ा कर दे। खुद से प्यार करो, खुद के साथ रहना सीखो और वादा करो इस बार खुद को नहीं छोड़ोगे। मैं था किस्मत का कोना, मिलते हैं एक और गहरे सफ़र में।